अब आइए फिर बिला ताखीर खिताब करने के लिए मैं दावत सुखंद मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद काशिफ बरकाती मिसवाही साहब से है, जो मगहर के रहने वाले हैं। आइए हम और आप उनका खिताब सुने और उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उलमाए मेहदावल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए अहले सुन्नत और सामने मौजूद अवामे अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में दुरूद पाक का हदिया अक़ीदत पेश फरमाएं। पढ़ें बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रकीबे मिल्लत कमेटी खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुफ्ती सरवर अली मिसबाही साहिब किबला और हाफिज आलम बरकाती और जुमला रकीब मिल्लत कमेटी को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरे हिंदुस्तान का माहौल आप जानते हैं, जलसों का क्या हाल है और मेंबरे रसूल से किस तरह की बातें की जाती हैं। तो ऐसे में जरूरत थी इस बात की कि जब उलमाए किराम को दावत दी जाए तो उनको उनावीन भी दे दिया जाए ताकि वो अपने मौजू पर आकर गुफ्तगू करें। तो मैं इस बात पर भी मुफ्ती सरवर अली मिसबाही साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी पहल है, इससे मिंबरे रसूल की इज्जत पामाल नहीं होगी। जो आएगा अपने मौजू पर खिताब करेगा और एक ही नशिस्त में अवामे अहले सुन्नत को कई मौज़ूआत पर मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू समाअत करने की सादत हासिल होगी। बहरहाल मैं अपनी तकरीर का आगाज हुजूर सैयदुल उलमा सनदुल हुक्मा सैयद शाह आले मुस्तफ़ा महरवी अलैहि रहमत व रिज़वान के इस शेर से करना चाहूँगा। वो फरमाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के मुताल्लिक जितना बोला जाए, जितना सुना जाए, जितना लिखा जाए कम है। अल्फाज खत्म हो जाएंगे
मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान नहीं की जा सकती। वो इसलिए कि रब्बे कायनात ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेशुमार फज़ाइल व कमालात से नवाजा। उलमा फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने पिछले अंबिया को जितने भी मौजज़ात अता फरमाए वो सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता कर दिए। उसके अलावा बाज़ ऐसे फज़ाइल व कमालात हैं जो सिर्फ हुजूर का खासा है, किसी भी नबी को अता नहीं हुए। वही बाज़ खसाइस और बाज़ फज़ाइल व कमाल हुजूर का खासा है जिन्हें हम खसाइस मुस्तफ़ा के नाम से जानते हैं। अगर आप उनका मुताला करें तो यकीनन आपको अपने ऊपर रश्क और फख्र होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसे नबी का उम्मती बनाया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तख्लीक में अव्वलुल अंबिया है, बल्कि आप उस वक्त ही नबूवत से सरफराज किए जा चुके थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अर्रूहि वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। शायर कहता है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत में से एक ये भी है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ऐसे बेशुमार मुअज्जिज़ात हैं जो हमने नहीं देखे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली के इशारे से सूरज को, चाँद को चीर दिया, हमने नहीं देखा। उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक प्याला दूध में 70 सहाबा ने सैर होकर पिया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर थोड़े से गोश्त में सहाबा की एक जमात ने सैर होकर खाया। जानवर आपके सामने सजदारेज होते, जानवर आपके बारगाह में फरियाद करते, लेकिन ये तमाम मुअज्जिज़ात हमने नहीं देखे। और बहुत से ऐसे फज़ाइल व कमालात हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर देखेंगे, जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनहगारों के सारे कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। दुनियावी दस्तूर के मुताबिक अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, बल्कि अगर मुसीबत आए भी ना हो और पता चल जाए कि अगले हफ्ते मुसीबत आने वाली है, तो इंसान आज ही से परेशान होना शुरू हो जाता है। आप कॉलेजेस और मदारिस के तलबा से इम्तिहान जब करीब हो तो उनसे पूछिए कि आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं, तो आपको जवाब देंगे इम्तिहान करीब है। कोई किराए के मकान में रहता है, मकान मालिक कह दे कि आपको अगले महीना घर खाली करना है, घर अगले महीना खाली करना है, लेकिन परेशानी यहाँ से शुरू हो जाती है। मकान को तलाशने को लेकर, सामान की शिफ्टिंग को लेकर, लेकिन जरा उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन से ज्यादा मुश्किल तरीन दिन कोई ना होगा, जिस दिन से ज्यादा मुसीबत वाला दिन कोई ना होगा।
जिसे हम और आप यौमुद्दीन के नाम से, इंसाफ के दिन के नाम से, डे ऑफ जजमेंट और क़यामत के नाम से जानते हैं। क़यामत मुल्क शाम की सरजमीन पर कायम होगी, जमीन ताबे की होगी। आज जमीन मिट्टी की है, लेकिन हम नंगे पांव चलने की धूप में जसारत नहीं कर सकते। उस वक्त आज सूरज तकरीबन 9 लाख मील के फासले पर है और जो गर्मी बरसाता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त सूरज 1 मील के फासले पर होगा। लोग हाय प्यास की सदाएं बुलंद करेंगे। ये ऐसा वक्त होगा कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, भाई भाई का ना होगा, माँ बाप औलाद से जान छुड़ाएंगे, बीवी बच्चे से जान छुड़ाएगी, कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा। ऐसे में आवाज आएगी, अय आदम अलैहिस्सलाम, अय आदम, जहन्नमियों की जमात को अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला कितने में से कितना? इरशाद होगा 1000 में से 999 को अलग कर दो। ये सुनते ही बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वालियों के हमले गिर जाएंगे, लोग ऐसे चलेंगे जैसे नशे में हो, हालांकि वो नशे में ना होंगे। अजीजों, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। कोई एक परेशानी हो, कोई 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम आपको गिनाएं। हज़ार मुसीबत और ऐसी शदीद कि अल-अमान अल-हफीज़। 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 4 महीने 4 साल के लिए नहीं, बल्कि वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। 25,000 बरस ऐसे ही गुजर जाएंगे, कोई फैसला ना होगा। लोग आपस में मशवरा करने के बाद हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जाएंगे और फरियाद करेंगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमारी हालत पर गौर कीजिए, आप हमें इस मुसीबत से निजात दिलाइए, आप अल्लाह के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए। लेकिन हर नबी एक ही सदा दे रहा होगा, इज़हबू इला गैरी, आज हम कुछ नहीं कर सकते, आप किसी और के पास जाइए, किसी और के पास जाइए, आज हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लोग फिरते फिराते रोते हुए बारगाहे सरवरे कौनैन में अर्ज करेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी हालत पर गौर कीजिए, आप हमें इस मुसीबत से निजात दिलाइए, अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए। आप सोचिए, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर एक नबी यही सदा दे रहा था, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। ऐसे में कुर्बान जाइए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अना लहा, ऐ मेरे गुलामों, मैं इस काम के लिए हूँ। अना साहिबुकुम, तुम जिसे सारी जगह ढूंढते हुए आ रहे हो वो मैं ही हूँ। कहने के बाद, इतना कहने के बाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने सर को सजदे से उठाइए, बात कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए, आप जो मांगेंगे अता किया जाएगा, शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर उठाएंगे और मेरी उम्मत की सदाएं बुलंद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, आप उसको जहन्नम से निकाल लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम गुनहगारों को जहन्नम से निकालेंगे, हमारी शफाअत फरमाएंगे और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। और क्यों न की जाए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आप क्या समझते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नेकोकारों की शफाअत फरमाएंगे? ऐसा नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनहगारों की शफाअत फरमाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदकारों की शफाअत फरमाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
गुनहगारों की शफाअत फरमाएंगे। और आका अलैहिस्सलाम की शफाअत करने के बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया किराम, सहाबा किराम, हुफ़ाज़े किराम और उलमाए किराम भी शफाअत फरमाएंगे। और वो उलमा कौन से होंगे आप क्या समझते हैं? जो 9 साल मदारिस में गुजारते हैं, वो सब जितने हैं सब शफाअत के हकदार होंगे? ऐसा नहीं है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमा की 2 कैटेगरी इरशाद फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला इन्ना शर्र शर्रि शिरारुल उलमा व इन्ना खैरुल खैरि ख़ियारुल उलमा। उलमा में सबसे बुरे उलमा हैं और उलमा में सबसे अच्छे उलमा हैं। तो उलमा की 2 कैटेगरी इरशाद फरमाई, एक उलमाए कराइम और एक उलमाए पराइम, एक उलमाए सू और एक उलमाए हक। तो उलमाए सू कौन है? उलमाए सू वो हैं जो हमारे नबी के मुताल्लिक ये अकीदा रखते हैं कि माज़अल्लाह उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं है। जो हमारे नबी के मुताल्लिक ये अकीदा रखते हैं कि उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं है। और वो उलमा जो अवाम अहले सुन्नत में इंतशार पैदा करते हैं, जो अवाम अहले सुन्नत में इंतशार पैदा करते हैं और सुलह मसालहत की मजलिस में बैठकर बसा औकात उसको मुनाजरे का नाम देकर अपने आप को फातह अहले सुन्नत और मुनाजरे अहले सुन्नत का लक़ब खुद ले लेते हैं, ऐसे उलमा हरगिज़ शफाअत के हकदार नहीं होंगे। ऐसे उलमा हरगिज़ शफाअत के हकदार नहीं होंगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया में आए हम गुलामों की याद किया, दुनिया से जा रहे हैं हम गुलामों की याद कर रहे हैं। हश्र के मैदान में हैं तो हमारी शफाअत कर रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं तो हमें याद कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि ऐसे कोई काम ना करें जिससे आका अलैहिस्सलाम नाराज हों। अगर हुजूर नाराज हो गए तो यकीनन हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको कानून मुस्तफा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब हमें करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है हम सबकी, नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।